कृत्रिम यानी कि जो नेचुरल नहीं है उस तरह का एक वाहक बनाना यानी क्लोन बनाना। क्लोन क्या होता है? क्लोन इज द आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट। अपने जो पैतृक कोशिका है जिससे उसको बनाया गया है उसकी एकदम डुप्लीकेट कॉपी होती है। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का जेनेटिक यानी आनुवंशिक अंतर नहीं पाएगा। जैसा जो पहले था उससे जिसको बनाया गया वो डुप्लीकेट आता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। तो ऐसे ही एक क्लोन को बनाया किसने? बॉलीवुड एंड रॉड्रिगेज ने। और अपने एक्सपेरिमेंट में ये लोग लगातार जब एक्सपेरिमेंट करते रहे तो जो 321 बार इनका एक्सपेरिमेंट फेल हुआ यानी नहीं बन पाया, और 322वीं बार जो इन्होंने बनाया वो चीज एक्चुअल में बन पाई जो ये बनाना चाह रहे हैं। तो इन्होंने इसका नाम दिया PBR 322। P का मतलब है क्लासमेट, बहुत सही, कौन बोला? P का मतलब है क्लासमेट, B से बॉलीवर, R से रॉड्रिगेज। और क्योंकि ये 322वीं बार के लगातार प्रयास के बाद सफल हुए थे तो इसका नाम इन्होंने रखा PBR 322। ये पेपर में एक बार पूछा जा चुका है कि PBR 322 जो क्लोन वाहक है इसका ये नाम क्यों है। केवल इतना ही बताना था आपको कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन था कि इसका ये नाम क्यों रखा गया। तो आप समझ लीजिए इसमें P का मतलब है जो स्मॉल में लिखा जाएगा, इसका मतलब है क्लासमेट, B बॉलीवर से लिया गया है, R रॉड्रिगेज से लिया गया। ये दोनों वैज्ञानिक हैं और क्योंकि ये इनका 322वां प्रयास था इसीलिए इसका नाम रखा। ठीक है। अब इसमें एक जैसे मान लीजिए किसी को बुखार होता है या कोई और इन्फेक्शन होता है या मान लीजिए डायरिया हो गया, जॉन्डिस हुआ, जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया द्वारा किए जाने वाले इन्फेक्शन, उसमें एक दवाई खिलाई जाती है जिसको कहते हैं क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक। सब लोग इसका नाम अच्छी तरह जानते हैं कि भाई एंटीबायोटिक खा रहे हैं, इसका मतलब है कि जो भी जितने भी तरह के इन्फेक्शन होंगे उनको जो है आपके शरीर से खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाएगा। चाहे वो वायरस हो चाहे बैक्टीरिया, हर चीज़ के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग किया। तो बहुत कॉमन चीज़ है। आप मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, वहाँ पर आपको कुछ भी बताओ कि हमको ये परेशानी है, वो 2 आपको कहेगा 2 एंटीबायोटिक, एक सुबह एक शाम खाओ। तो ऐसा एंटीबायोटिक, एंटी मतलब अगेंस्ट यानी दुश्मन, विपरीत, बायोटिक माने बैक्टीरिया, इसका दुश्मन है ये बैक्टीरिया। इसमें 2 तरह के एंटीबायोटिक ज़्यादातर दवाइयों में मिलते हैं। एक को कहते हैं एम्पिसिलिन और एक को कहते हैं टेट्रासाइक्लिन। ये 2 विशेष प्रकार के एंटीबायोटिक हैं जो ज़्यादातर दवाइयों में देखे जाते हैं और ये बैक्टीरिया की कॉलोनी को, जो अंदर बैक्टीरिया विकसित हो रहा है, उसका पूरा क्या कर देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। इसीलिए एंटीबायोटिक खाया जाता है। तो इन्होंने जो PBR 322 बनाया, इसमें एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन इन दोनों एंटीबायोटिक के लिए एक प्रतिरोधक क्षमता डेवलप की, रेजिस्टेंस बनाया, जिससे कि अगर किसी के शरीर में इसको डाला जाए और वो अगर कोई एंटीबायोटिक खाता है तो इसके ऊपर उसका असर नहीं होगा। वरना क्या होगा कि ये खत्म हो जाएगा तो पूरी मेहनत ही बेकार हो जाएगी। क्योंकि एंटीबायोटिक ज़्यादातर लोगों के शरीर में लंबे समय तक, अगर आपने एंटीबायोटिक किसी प्रॉब्लम में खाया है तो वो बहुत लंबे समय तक उसका असर रहता है और वो बैक्टीरिया को शरीर में डेवलप नहीं होने देता। इसका नुकसान ई कोलाई को भी होता है। इसीलिए जो आपकी बाकी नेचुरल प्रोसेस है, अगर आप कोई दवाई खा रहे हैं तो उससे वो वाले प्रोसेस अफेक्टेड होते हैं। माने आप, हो सकता है आपका पेट खराब हो जाए, हो सकता है आपको वोमिटिंग जैसी लगे। जो ई कोलाई नेचुरल प्रोसेस करता है वो सारे प्रोसेस डेवलप गड़बड़ होते हैं, तब जबकि क्या खाया जाता है एंटीबायोटिक। लेकिन क्योंकि अभी जाओ
तो जो भी दवाई खाई जाती है उसका कुछ ना कुछ डॉक्टर बताते हैं कि उसका साइड इफेक्ट होता है। यही वो साइड इफेक्ट है जो क्योंकि बैक्टीरिया को, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनको भी मार देते हैं, है ना। जो खराब बैक्टीरिया उनको तो मारते ही हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनको भी मार दिया जाता है। तो उसके लिए जो इन्होंने बनाया क्लोन, उसका कुछ शक्ल ऐसा है। दो, क्योंकि ये वाला डीएनए कौन सा होता है, हमने आपको कई बार बताया, ये सर्कुलर डीएनए है। सर्कुलर माने गोल वाला डीएनए। इसमें इन्होंने एक जगह पर टेट्रासाइक्लिन के लिए और एक जगह पर एम्पिसिलिन के लिए प्रतिरोधक यानी रेजिस्टेंस पावर डेवलप करी है, जिससे इसके ऊपर, इस बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक का असर ना हो। ये मान लीजिए हम इसको क्या मानते हैं, एम्पिसिलिन, और ये जो है टेट्रासाइक्लिन। यहाँ पर एक पॉइंट इन्होंने बनाया जिसको कहते हैं ORI। इसको डिस्टर्ब नहीं करना है क्योंकि यहाँ से क्या होने वाला है, इसका रेप्लिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विगुणन। माने इस बैक्टीरिया की अगर और कॉपी बनेगी तो इस स्थान की आवश्यकता पड़ेगी। इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। ORI जो है जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा। अब मान लीजिए आपको इसके थ्रू, इस जो ये PBR, ये क्या है, PBR 322, यहाँ पर कई सारे जैसे BH, MA, फर्स्ट, PUB, ये कई सारे एंजाइम लगे हैं यहाँ पर जो इसके विकास के लिए आगे काम करेंगे। अब मान लीजिए हमको इस वाले जो एलियन डीएनए है इसको इसके साथ जोड़ना है और तब दूसरे में ले जाना है। यही तो काम है इसका, इसीलिए इसको बनाया गया। ये लैब में रखा रहता है। जब इसकी आवश्यकता होगी, जिस भी जीन्स को इसके साथ जोड़ना होगा, तो इन ये दो जगह हैं रेजिस्टेंस वाली, इन्हीं को काट के अलग करते हैं। किसी एक को जोड़ना है जैसे, तो एक को अलग किया, ठीक है ना। तो जिस चीज की जगह को काटते हैं उसको कहते हैं रिकॉग्निशन साइट, माने कि पहचान भाग। यहाँ से इसको काट के अलग किया, उसकी जगह किसको जोड़ेंगे, इस एलियन डीएनए को यहाँ पर जोड़ा जाएगा। किस एंजाइम की उपस्थिति में ये काम होगा, किस एंजाइम की उपस्थिति में ये काम होगा, हमने आपको बताया था। जोड़ने का काम डीएनए को कौन करता है, जी नहीं। काटने का काम कौन, सॉरी, पहले काटने का काम करा फिर जोड़वाएंगे। पहले काटने का काम कौन करेगा, एंडोन्यूक्लियस, है ना। और फिर एंडोन्यूक्लियस से इसको काट के अलग करेंगे और फिर इसको जोड़ेंगे किसकी सहायता से, लाइगेज, ठीक है। ये दो, तब एक ये नया डीएनए बन जाएगा। इसमें वो वाला भी पार्ट जुड़ गया। अब देखो, अगर हम इसको चेक करना चाह रहे हैं कि इस पर जो काम किया था वो हो गया है कि नहीं हो गया है, तो इसको एक ऐसे कल्चर में रखेंगे, एक ऐसे माध्यम में रखेंगे जिसमें टेट्रासाइक्लिन की एंटीबायोटिक पड़ी होगी। अगर ये उसकी उपस्थिति में ये नष्ट हो जाए तो समझ लो कि हमारा काम हो गया, क्योंकि हमने टेट्रासाइक्लिन को काट के क्या कर दिया था। फिर से समझो क्या कह रहे हैं। मान लीजिए हमने ये वाला भाग हटाया या ये वाला हटाया, क्योंकि यही दो हटाए जा सकते हैं, यही पहचान के भाग है। इसको हटा नहीं सकते क्योंकि आगे जो द्विगुणन होना, संख्या बढ़ना, उसी के वजह से बढ़ना। तो जो इसमें जिसको हम हटाएंगे, अगर मान लो हमने इसको हटाया टेट्रासाइक्लिन को, तो इसका मतलब है कि अगर हम टेट्रासाइक्लिन की एंटीबायोटिक देंगे तो ये मर जाना चाहिए। अगर हम एम्पिसिलिन को हटाएंगे तो एम्पिसिलिन की अगर हम एंटीबायोटिक देंगे तो ये मर जाना चाहिए। तो इसका मतलब है तब हमारा काम सफल है। अगर ये नहीं नष्ट होता है तो इसका मतलब हमारा काम हो नहीं पाया है। तो जब अगर जिसको देने से जब ये टेट्रासाइक्लिन हमने निकाल दिया तो इसका मतलब है ये टेट्रासाइक्लिन में ये चीज़ डेवलप अब नहीं हो पाएगी।
तो ऐसी ऐसी जब ये बन जाएगा तब हम किसी भी टाइप के एलियन डीएनए के साथ इसको हम दूसरी जिसमें हमको भेजना है, जो होस्ट सेल है यानी जो कोशिका जिसमें हमको वो बीमारी या परेशानी या प्रॉब्लम हटाना है, उसमें हम इसको डालेंगे। वहाँ पर जाके क्या करेगा, ये रेप्लिकेट करने लगेगा, क्योंकि ORI इसके पास है। ORI का फुल फॉर्म है